बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, एक ख़बर तो बल्कि दो ख़बरें हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के हवाले से। एक ख़बर है इमरान ख़ान साहब के खैर ख़ां की। अब ख़ान साहब के जो खैर ख़ां हैं, बल्कि बहुत बड़े खैर ख़ां थे, वो नाज़रीन फट पड़े हैं, बरस पड़े हैं। किस पे बरसे हैं? अपने ही कप्तान पे बरसे हैं। एक तो इस खबर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे कि ख़ान का खैर ख़ां कौन है और अपने ही ख़ान पे ये क्यों बरसा है, ये मामला क्या है। इसके अलावा नाज़रीन, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ायज़ा ने इमरान ख़ान की पैरवी से इनकार कर दिया है। इस मामले की डिटेल भी आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मरीम नवाज़ ने आज एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है। एक तरफ मरीम नवाज़ का फ़ैसला है, दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वज़ीर आला पंजाब की तलबी का इंदिया दे दिया है। इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए हैं ISI के ख़िलाफ़, उस पर जो वज़ीर कानून हैं आज़म नज़ीर तारड़, उनका मौक़िफ़ सामने आया है। बल्कि मौक़िफ़ कहें, रद्दअमल कहें, जवाब कहें, इसका फ़ैसला आप देखने वाले करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और अपने जानने वालों के साथ हमारे इस प्रोग्राम को शेयर भी करें। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। फ़रियाद अहमद फ़रियाद की बाजियाबी के हवाले से आज जो मुकदमे की समाअत को 3 बजे तक मुलतवी किया गया था, वक्फे के बाद जब दोबारा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से मोहसिन अख्तर कियानी साहब से रिक्वेस्ट की गई कि आप कल तक का वक्त दे दें, हम रिपोर्ट दाखिल कर देंगे। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताएं कि वज़ारत दिफ़ा का नुमाइंदा किधर है। अच्छा नाज़रीन, ये जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लगते हैं, वज़ारत दिफ़ा को नोटिस होता है, तो मैं पिछले 10 साल से या 11 साल से देख रहा हूँ कि डायरेक्टर हैं वज़ारत दिफ़ा के फलक नाज साहब, वही हमेशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में या आला अदालतों में पेश होते हैं। तो वो पेश हुए, रोस्टम पे आए, उनकी जानिब से कहा गया कि जो अहमद फ़रियाद हैं वो ISI के पास नहीं है। यानी ISI ने सिरे से इनकार कर दिया कि अहमद फ़रियाद की बाजियाबी के लिए जो नाम लिया जा रहा है कि ISI के पास है, ISI इसको बाजियाब करे या इसको प्रोड्यूस करे, तो वो ISI के पास ये अहमद फ़रियाद शायर नहीं है। इस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अब आपके स्टेटमेंट के बाद जो मामला है वो ISI और MI के दायरे से बाहर निकल गया है। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा कराएँ और आइंदा समाअत पे जो सेक्रेटरी दाखिला हैं वो भी पेश हों, वो भी बताएं कि जो इतने सारे FIRs काटी गई हैं मिसिंग पर्सन की, लापता अफराद की, अब तक इस्लामाबाद की पुलिस ने या पुलिस ने कितने लोगों को रिकवर किया है। इसके साथ साथ नाजरीन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यहाँ से जो रिमार्क्स दिए ISI के ख़िलाफ़, जो कि बड़े सख्त रिमार्क्स थे, अब उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर लें। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि अगर सेक्रेटरी दिफा को सेक्रेटरी दाखिला के बुलाने से बात ना बनी तो फिर बात यहाँ पे नहीं रुकेगी, वफाकी वज़रा को भी बुलाएंगे और वज़ीर आज़म को बुला के भी पूछेंगे। इस पर नाज़रीन आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने आज रिएक्शन दिया है। मज़ीद मुकदमे की समाअत का तो अहवाल आगे चल के मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि ये जो रिमार्क्स दिए जा रहे हैं इससे तकलीफ़ हुई है। हफ्से बजा के मुकदमात में अगर कोई शख्स लापता है उसमें सरकार से अदालत जो है वो जवाब तलब करती है, सरकार की बाज़ पुरसी होती है, सरकार से जवाब मांगा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रिमार्क्स दिए गए उससे तकलीफ़ हुई है। और फिर उन्होंने ये भी कहा वज़ीर कानून ने कि आर्टिकल 248 भी है, जो बात की जा रही है वो मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से जो बात की जा रही है, ना वो आइन में लिखी है, ना वो कानून में लिखी है, और ना ही ये बात मुनासिब लगती है कि जिस तरीके से जो सनसनी अदालत से सनसनीखेज़ खबरें आ रही हैं, ये गैर मुनासिब बात है। और फिर उन्होंने कहा कि आर्टिकल 248 भी है, यानी वज़ीर कानून ये कह रहे थे, एक तरीके से वो इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब को आइन और कानून का सबक पढ़ा रहे थे अपनी तरफ से कि आर्टिकल 248 के तहत आप वफाकी वज़रा को अपनी अदालत में बुला भी नहीं सकते। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि क्या एजेंसियाँ मुल्क को चलाएँगी, क्या मुल्क कानून के मुताबिक चलेगा। हम हदायत देते हैं कि बंदा पेश करें। किसको हदायत दे रहे हैं? एजेंसियों को। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने हदायत दी और फिर ये भी कहा कि बता दें, एजेंसी ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि उनको बता दें कि हमें पैगामात ना भिजवाएं। यानी जज साहब ये कह रहे थे कि ISI की तरफ से या एजेंसियों की तरफ से उनको पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और फिर इंतहाई सख्त रिमार्क्स मोहसिन अख्तर कियानी साहब के
और ये पहली मरतबा हमने देखा कि किसी जज की तरफ से ISI के किसी नुमाइंदे या किसी ऑफिसर को उनके हवाले से ऐसे रिमार्क्स दिए गए। जैसे मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि सेक्टर कमांडर क्या चांद पर रहता है, उसकी हैसियत क्या है, 18 ग्रेड का ऑफिसर है, न जाने उसको क्या बनाया हुआ है। मुल्क जो है वो क्या एजेंसियों के बगैर नहीं चलेगा। तो जो बयान है सेक्टर कमांडर का रिकॉर्ड करके कल अदालत में पेश किया जाए। तो कल तक इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी किया गया है। अब नाज़रीन, इसमें जो वज़ीर कानून साहब कह रहे थे कि जज जो है वो तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, जज का काम इंसाफ करना है, फ़ैसले करना है, और ये मैंडेट से हट के जो है वो जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं। नाज़रीन, कमरा अदालत में मौजूद कुछ सहाफ़ियों को ये भी कहना है कि इस केस की समाअत करते हुए जो जज साहब थे मोहसिन अख्तर कियानी साहब बहुत ज़्यादा आज भरम दिखाई दिए, गुस्से में दिखाई दिए। तो इस पर वज़ीर कानून गालिबन यही कह रहे थे कि जज को तहम्मुल मिजाज होना चाहिए, गुस्से में नहीं आना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कहना कि वज़ीर आज़म को बुला के उनसे पूछेंगे, ये कहना भी जज की तरफ से नामुनासिब है। तो देखते हैं कल इस केस की समाअत क्या होती है। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर कानून आज़म तारड़ साहब ने यह भी कहा कि आज वैसे नाज़रीन पंजाब में जो डेफामेशन के हवाले से जो कानून था वो पंजाब असम्बली ने पास कर दिया है। इसकी मुखालफत की गई अपोजिशन की तरफ से, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ की तरफ से, और सहाफ़ियों की तरफ से भी इसकी मुखालफत की गई। सहाफ़ी जो नुमाइंदे थे सहाफ़ियों के तंजीम के, उन्होंने भी मुखालफत की कि इसको आप ड्रॉप कर दें, मौखर कर दें। लेकिन पंजाब हुकूमत ने मौखर नहीं किया और ये कानून जो है वो पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। गालिबन जब आप देख रहे होंगे तो कानून मंजूर भी हो चुका होगा। अब इस कानून में क्या कहा गया है कि अगर आप झूठी खबर देंगे, बेबुनियाद खबर देंगे, इस कानून का इतलाक होगा यूट्यूब पर भी, इंस्टा पे भी, एक्स पे भी और तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। झूठी खबर पे आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, 30 लाख रुपए आपको हद तक मदमे देना पड़ेंगे। अब यही कुछ नाज़रीन मरकज़ में भी होने जा रहा है, क्योंकि आज़म रज़ीक़ तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के हवाले से जो साबिक़ वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उनकी सरबराही में जो है वो कमेटी बनाती गई है काबीना की, और वो मुशावरत करके मामले को गौर खोज करके जो कानून है उसको पार्लियामेंट में जो है पेश किया जाएगा। यानी पंजाब के बाद अब वफाकी हुकूमत भी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ के खात्मे के हवाले से कानून बनाने जा रही है। नाज़रीन, इस किस्म का कानून होना चाहिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए। किसी की पगड़ियाँ उछलती हैं, झूठे इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन दोनों जगहों पे चाहे पंजाब हुकूमत है चाहे वफाकी हुकूमत है, इस बात को इंश्योर किया जाए कि कानून का गलत इस्तेमाल ना हो, फेक न्यूज़ का ख़ात्मा हो लेकिन कानून का गलत इस्तेमाल भी ना हो। और नाज़रीन, अगर ये एक ऐसा फूल प्रूफ कानून बनता है डेफामेशन के हवाले से और झूठी खबरों के हवाले से, फेक न्यूज़ के हवाले से, तो इससे जेन्युइन सहाफ़ियों को कोई ख़तरा नहीं। तो एक तो तरफ नाज़रीन मरीम नवाज़ साहब ने यह काम किया है कि कानून पास करवा लिया है, दूसरी जानिब नाज़रीन जो HEC अदालतों में जजेस की तैनातियों का जो इशू है, जिस पर आज लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में समाअत हुई है, तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद मलिक साहब ने शदीद बरमी का इजहार किया है पंजाब हुकूमत पे। एडवोकेट जनरल पंजाब पेश हुए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो दहशतगर्दी की अदालतों में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जो जजेस की अपॉइंटमेंट का मामला है, इस पर मरीम नवाज़ साहबा ने जो सूबाई काबीना है उसका इजलास तलब कर लिया है और उसमें यह मामला जो है वो पेश किया जाएगा, जिस पे जज साहब ने कहा कि काबीना का इजलास जो आप तलब कर रहे हैं ये पहले भी तलब किया जा सकता था और आप अदालतों की क्या इज़्ज़त कर रहे हैं। जो कमेटी आपने बनाई है इन जजेस की तकरीरों के हवाले से, आज उस कमेटी का एक भी रुकन पेश नहीं हुआ, जिस पे एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि जो नाम आपने दिए हैं जजेस की तकरीरों के हवाले से, किसी नाम पे पंजाब हुकूमत का कोई एतराज़ नहीं, और जो एजेंडा काबीना का जारी किया गया काबीना के इजलास का, जो कि आइंदा आने वाले जुमे को काबीना का इजलास होगा, उसमें यही जो नुक्ता है जजेस की तैनातियों का, वह फर्स्ट एजेंडा नंबर 1 है। लेकिन जज साहब ने कहा कि आप स्पेशल इजलास भी बुला सकते थे, और फिर जज साहब ने कहा एडवोकेट जनरल पंजाब से, जो कि पंजाब हुकूमत के प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं सूबे में, उनसे मुखातब करते हुए कहा कि आइंदा समाअत तक अगर जजेस की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी ना हुआ तो फिर हम आइंदा समाअत पे जो मरीम नवाज़ साहबा हैं, हम ये कहते हैं कि वो ख़ुद ज़ाती हैसियत में पेश हो जाएँ। यानी लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में मरीम नवाज़ की ज़ाती हैसियत में तलबी का इंदिया दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन अगली जो खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, 9 मई के एक केस में इमरान खान साहब की रिहाई हुई, जो कि सेक्शन 144 के हवाले से था, तोड़ फोड़ के हवाले से था। उसमें खान साहब को रिहा कर दिया गया। जज साहब ने बरीयत की दरख्वास्त के दलाइल सुने और दलाल के बाद खान साहब को रिहा कर दिया। इसके बाद नाज़रीन 2 और मुकदमात में भी आज इमरान खान साहब को बानी PTI को रिहा कर दिया गया। एक मुकदमा है आज़ादी मार्च वाला,
और दूसरा मुकदमा है 9 मई के हवाले से। इन 2 केसेस में भी इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने खान साहब की बरीयत की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट करते हुए इमरान खान के साथ जो दीगर मुल्ज़मान हैं, शरीक मुल्ज़मान हैं, उन्हें भी बरी करने का जो है वो अदालत ने हुक्म सादर फरमा दिया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि इमरान खान साहब के खैर खां ने क्या कहा है और कप्तान के बारे में क्यों कहा है। नाज़रीन, पिछले दिनों ये खबरें चल रही थी कि खान साहब के मामलात को हल कराने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कराने के लिए, या मामलात को जो तसादम चल रहा है, जो इख्तलाफात चल रहे हैं, इस सारी सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने के लिए अब बीच में खैर खां आ गए हैं। और उन खैर खाओं ने, जिसमें साबिक जर्नल भी हैं, कुछ सियासतदान भी हैं, उन्होंने रब्ता किया है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो अब नाज़रीन मामला ये हुआ है कि उस टीम के, जो खान साहब की खैर खाओं की 3-4 रुकनी टीम थी, उसमें से जो उस मुज़ाकराती कमेटी के जो चेयरमैन थे, साबिक फ़ौजी जर्नल, वो जो खान साहब जिस बात से इनकार कर रहे हैं ना कि 9 मई में हमारा कोई किरदार नहीं, 9 मई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किया गया, 9 मई तो फाल्स फ्लैग ऑपरेशन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, 9 मई तो बहाना था, निशाना इमरान खान था। तो इस किस्म की जो बातें हो रही थी, इस पे ज़ाहिर सी बात है कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें यह कहा गया था कि इमरान खान साहब इस मामले की माफ़ी मांगें 9 मई की और तमीरी सियासत में हिस्सा लें। हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, इन्होंने मुज़ाकरात करने तो सियासी जमातों के साथ करेंगे। अच्छा, सियासी जमातों ने खान साहब को मुज़ाकरात की पेशकश की, मुज़ाकरात का कहा, लेकिन खान साहब ने सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात करने से, जैसे वो पहले इनकार करते आ रहे हैं, फिर इनकार कर दिया कि मैंने तो आसिम मुनीर शाह साहब के साथ, आर्मी चीफ के साथ, जिन पे मैं अपने कत्ल की साजिश की, अपनी बेगम की कत्ल की साजिश की, जिन पे मैं धांधली का इल्ज़ाम लगाता हूँ, मैंने उन्हीं के साथ मुज़ाकरात करने हैं। यानी जिनके ऊपर इल्ज़ामात का मलबा डालते हैं, उन्हीं के साथ खान साहब कहते हैं कि मैंने मुज़ाकरात करने हैं। अब नाज़रीन, ये जो बेड़ा उठाया था जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने कि हम इस पर बात करेंगे, मामलात को हल कराएंगे। अब इसमें हुआ ये है कि खान साहब जिस बात से इनकार कर रहे थे कि 9 मई से हमारा कोई लेना देना नहीं, तो नईम खालिद लोधी साहब ने कहा है कि जो 9 मई को मिलिट्री तनसीबात को, इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया गया, उसमें अक्सरियत जो लोग थे उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तो कर लो बात। खान साहब इनकार कर रहे थे, अब आपका अपना वोटर, आपका अपना खैर खां, आपका अपना हमदर्द कह रहा है, और पूरी दुनिया ने वैसे देख रखा था। आप तो इस मामले को इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ वाले ट्विस्ट दे रहे थे कि हमारे खिलाफ हुआ है, लेकिन अब उनका अपना खैर खां कह रहा है कि नहीं, ये सबको पता है कि जो 9 मई हुआ है, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, तनसीबात को, इमलाक को जो नुकसान पहुँचाया गया, उसमें अक्सरियत किसी शक व शुबा के बगैर अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखती है। अब नाज़रीन, कोई बात शक व शुबे वाली रह गई है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें एहतजाज करना था तो इनको चाहिए था कि जो मिलिट्री इमलाक थी, मिलिट्री तनसीबात थी, इनसे दूर जाके करते, और इनसे जो गलती हुई है या इन्होंने जो रद्द-ए-अमल दिया है, क्या कह रहे हैं नईम खालिद लोधी साहब कि तहरीक इंसाफ से जो गलती हुई है या इमरान खान की गिरफ्तारी पर जो रद्द-ए-अमल दिया गया, मिलिट्री इमलाक को, तनसीबात को जैसे निशाना बनाया गया, इमरान खान साहब को ये गलती मान लेनी चाहिए। यानी अब नईम खालिद लोधी साहब भी इमरान खान साहब को कह रहे हैं कि गलती मान लें। अगर आपने चाहते हैं कि मामलात आगे बढ़ें, आपके मामलात जो है वो ठीक हो जाएं, तो फिर इमरान खान साहब को अपनी गलती का एतराफ़ करना होगा। अब बताएं नाज़रीन, खान साहब तो जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते हैं, तो जुडिशल कमीशन तो उस बात का बनेगा जिसमें बहाम हो। यही कहा था ना DGISPR ने, तो इसमें कोई बहाम है भी नहीं। लेकिन ये तहरीक इंसाफ की नाज़रीन स्ट्रेंथ है, इमरान खान साहब की भी स्ट्रेंथ है कि वो जो बयानियाँ बनाना चाहें वो बना लेते हैं। हालांकि खान साहब का ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट मौजूद है कि मेरी गिरफ्तारी पे इन्होंने सड़कों पे एहतजाज तो नहीं करना था, मुझे तो फ़ौज ने गिरफ़्तार किया, तो फ़ौज के ख़िलाफ़ ही एहतजाज होना था, फ़ौज के इमलाक के सामने, दफातर के सामने, कैंटोनमेंट में एहतजाज होना था, और मुझे फिर गिरफ़्तार करेंगे। खान साहब ने कहा कि फिर वहीं पर रद्द-ए-अमल आएगा, ऐसा रद्द-ए-अमल आएगा। तो खान साहब कई मरतबा खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन खान साहब को जब पता चलता है कि ये तो फंदा बन जाएगा, फिर खान साहब पतली गली से जो है नया बयानिया बना के कहते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। लेकिन जो मर्ज़ी खान साहब कर लें नाज़रीन, इस मामले से खान साहब की जान नहीं छूटने वाली अगर गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे। ये आप लिख लें, अदालतें
फैसले करेंगे, लेकिन जान नहीं छूटेगी इमरान खान साहब की। इसके अलावा नाजरीन, एक और अहम खबर है, वो भी आपके साथ हम शेयर कर लें, जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि काजी फैसल साहब ने इमरान खान साहब की पैरवी करने से इनकार कर दिया। और नाज़रीन, खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना के मुकदमात हैं। खान साहब को बैरून मुल्क से कीमती तोहफ़े मिले, पाकिस्तान में दीगर ममालिक के सरबराहान आए, खान साहब को कीमती तोहफ़े दिए, घड़ियाँ दी, उनकी बेगम को हीरे जवाहरात दिए, बड़े महंगे महंगे। लेकिन खान साहब ने वो तोशाखाना के तहाइफ कवायद के हट के, रूल से हट के अपने पास रखे, उनको बेचा, उनसे पैसा बनाया और फिर खान साहब को सज़ाओं का सामना करना पड़ा। अब वो केसेस जो भी हैं, केसेस पे बात नहीं कर रहा, खान साहब कन्विक्टेड हैं, तोशाखाना में कन्विक्टेड हैं। अब एक और भी खान साहब के खिलाफ तोशाखाना का मुकदमा बन रहा है, जिसमें 10 और कीमती तहाइफ का मामला है कि आपने वो तोहफ़ा खाना में वो 10 कीमती तहाइफ दिए नहीं और दिए बगैर आपने उनको बेच दिया, और बेचने के बाद आपने उसकी कीमत जमा करवाई और उसकी असेसमेंट भी आपने कम लगवाई। अब नाज़रीन, मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनके साथ मुलाकात की राब्ता आलम इस्लाम के जो सेक्रेटरी जनरल हैं शेख मोहम्मद करीम ईसा ने, उन्होंने 8 अप्रैल 2024 को होने वाली इस मुलाकात में कीमती कलमे बाबे काबा का कीमती तोहफ़ा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को दिया। काजी फ़ाइज़ा साहब ने नाज़रीन 8 अप्रैल को मिलने वाला जो तोहफ़ा था, इसको तोशाखाना में जमा करवा दिया, लेकिन साथ उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि ये एक अच्छा तोहफ़ा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया गया है, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया गया है। चीफ जस्टिस ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ये तोहफ़ा सुप्रीम कोर्ट का जो अपना म्यूज़ियम है उसमें रखा जाना चाहिए, निशानी के तौर पे कि राब्ता इस्लामी के आलम इस्लामी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये तोहफ़ा दिया था। जब बाहर से स्टूडेंट्स आएंगे, लॉ के स्टूडेंट्स आएंगे और लोग सुप्रीम कोर्ट का म्यूज़ियम देखने आएंगे, तो ये निशानी, ये कीमती तोहफ़ा वहाँ पे पड़ा होगा और उनको पता चलेगा ये तोहफ़ा किसने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिया था। तो उनकी ख्वाहिश थी ये तोहफ़ा सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में रखा जाए। इस पर नाज़रीन, जो सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट के मुश्ताक साहब, उन्होंने ख़त लिखा काबीना डिवीज़न को, जो काबीना डिवीज़न के सेक्रेटरी, उनको ख़त लिखा कि ये तोहफ़ा है, ये मिला है, इसको तोशाखाना में रख लें। लेकिन चीफ साहब ने इस बाबत जो है ख्वाहिश का इजहार किया कि इसे सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में रखा जाए। इसमें नाज़रीन, सेक्रेटरी काबीना ने समरी वज़ीर आज़म से अप्रूव करवाई और वज़ीर आज़म ने इस तोहफ़े को सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में रखने की मंजूरी दे दी है। अगर नाज़रीन काजी फ़ाइज़ल साहब चाहते तो इमरान खान साहब की पैरवी करते हुए ये तोहफ़ा घर ले जा सकते थे, 20% अदा करके घर ले जा सकते थे, या 20% अदा करके इस तोहफ़े को मार्केट में बेच के पैसे भी बना सकते थे। लेकिन काजी फ़ाइज़ल साहब ने इमरान खान साहब की पैरवी करने से इनकार किया और ये तोहफ़ा तोशाखाना में जमा करवा के वहाँ से दोबारा रिटेन इस तरीके से किया कि उसे सुप्रीम कोर्ट के म्यूज़ियम में रख दिया गया। तो ये नाज़रीन हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।